क्या आप जानते हो फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम के कौन से स्टेजेस हैं? नहीं। चलिए, मैं दर्शन सोलंकी मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं और उसके कितने लेवल्स हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और हाँ, अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल मतलब है कि यू हैव इनफ रेसिडुअल इनकम टू कवर योर एक्सपेंस। आप कैसे सरवाइव करोगे, खर्चा कहां से निकलेगा, ये चिंता ना करनी पड़े, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आए, वो चीज को आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोलोगे। इसका एक और मतलब ये भी है कि आपको मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपने शौक, आप अपने हिसाब से काम करोगे। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम इज। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको 15 दिन के लिए बाहर घूमने जाना है, तो क्या ये डिसीजन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे डिपेंड करता है? अगर यस, तो इसका मतलब अभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल मतलब है आपके पास उतना पैसा आ रहा है कि आपको कहां खर्च करूं ये सोचना पड़े। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आने वाली स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम के कौन से स्टेजेस है, कौन से लेवल है। चलिए बात करते हैं पहला लेवल, लाइफ ऑन द लोन। ये ऐसे लोग हैं जिनको आए दिन कहीं ना कहीं लोन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो उनका जो एक्सपेंसेस है वो उनकी इनकम से बहुत ज्यादा है। इन लोगों को मैं बोलता हूं लाइफ ऑन द लोन। दोस्तों, कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनकी लाइफ में पहली तारीख को महीना शुरू होता है सुबह को और शाम को महीना खत्म हो जाता है। सुबह सुबह मैसेज आता है योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। और जैसे ही ऑफिस जाते हैं 9:30 बजे पहला मैसेज आता है होम लोन का ईएमआई गया। 11 बजे मैसेज आता है 4 व्हीलर का ईएमआई गया। लंच ब्रेक में मैसेज आता है 2 व्हीलर का ईएमआई गया, आईफोन का ईएमआई गया, एसी का ईएमआई गया, लैपटॉप का ईएमआई गया। और रात को 11 बजे लास्ट मैसेज आता है प्लीज मेंटेन योर मिनिमम अकाउंट बैलेंस। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑन द लोन। ये ऐसे लोग हैं जिनको हर एक छोटी छोटी जरूरतों के लिए लोन लेनी पड़ती है। और मजेदार बात यह है कि ये लोग लोन लेने से इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि जैसे ही एक लोन खत्म हो जाती है तुरंत ही दूसरा लोन शुरू कर देते हैं। सो लेवल 1 फाइनेंशियल फ्रीडम का लाइफ ऑन द लोन। चलिए बात करते हैं दूसरा। दूसरा लेवल है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है एक्सपेंसेस इक्वल टू इनकम। मतलब आपका जितना इनकम है मोटा मोटा उतना ही आपका एक्सपेंस है। मतलब लाइफ जो है वो कट टू कट चल रही है। यहां पर आप सर्वाइवल का एक्सपेंस जोड़ लो, आप अपना लोन का ईएमआई जोड़ लो, बच्चों की स्कूल की फीस जोड़ लो, कुल मिला के आपका जितना खर्चा हो रहा है मोटा मोटा उतना ही आपका इनकम है। अब मजेदार बात यह है कि यहां पर अगर कोई भी इमरजेंसी क्रिएट हुई, एक्सीजेंसी क्रिएट हुई, तो यू डू नॉट हैव एनी इमरजेंसी फंड। तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से एक लोन लेना पड़ेगा। तो हो सकता है आप लेवल 2 से सीधा स्विच करके वापस चले जाओगे लेवल 1 पे। सो अगेन आपकी लाइफ जो है वो लोन पे चल रही है। सो सेकेंड लेवल जो था दैट वाज फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, इनकम इक्वल टू एक्सपेंस। लेवल 3 ये थोड़ा स्टेबल लाइफ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। मतलब यहां पर आपके पास इतना इनकम है जिससे आप अपने एक्सपेंसेस, लोन, वो सब मैनेज करने के बाद आपके पास थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड बच के निकल आता है। सो यू आर लकी कि आपके पास थोड़ा इमरजेंसी फंड है। तो अगर कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो आपको किसी के पास हाथ फैलाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सो लेवल स्टेबल है थोड़ा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस इमरजेंसी फंड। अब लेवल 4 की बात करें तो ये बहुत मजेदार स्टेज है जिसको हम बोलते हैं नो लोन, नो फाइनेंशियल डेट। और एक्चुअल में देखने जाओ तो फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत यहां से होती है। आपके पास कोई ईएमआई नहीं है। मतलब आपके पास जो भी इनकम आ रही है उसमें से आप खर्चा निकाल के जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। अब वो इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी हो सकता है, चाहे फिर वो स्टॉक्स हो, चाहे फिर वो रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, कुछ भी हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि लेवल 4 जो है नो फाइनेंशियल डेट, नो ईएमआई, और लेवल 3 जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है और एक सिमिलैरिटी है। देखो लेवल 3 में भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी आप
ये जो इमरजेंसी फंड है उसको आप कहीं ना कहीं सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में डाल रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट तो लेवल 3 में भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट लेवल 4 में भी कर रहे हो, लेकिन लेवल 3 और लेवल 4 में डिफरेंस ये है कि लेवल 4 में यू डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल बर्डन्स इन टर्म्स ऑफ ईएमआई। देखो मित्रों, हम जो लोन है उसको हम बैड ईएमआई बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट है उसको हम गुड ईएमआई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में मान लो अपना एसआईपी कर रहे हो तो वहां पर कोई कंपल्शन नहीं है, आप जब चाहो चालू कर सकते हो, जब चाहे बंद कर सकते हो। बट ईएमआई में यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। ईएमआई में अगर आप ईएमआई बंद करना चाहते हो तो ईएमआई बंद नहीं कर सकते। तो लेवल 4 जो है, यहां से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। यहां आपके पास एक भी ईएमआई नहीं है, जो भी आपका इनकम है उसमें से खर्चा निकाला, बाकी का जो डिस्पोजेबल अमाउंट है आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। तो नो ईएमआई के बाद आता है लेवल 5, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आपने लेवल 3, लेवल 4 में जो भी इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट से उतना इनकम निकल के आता है ताकि आपका सर्वाइवल एक्सपेंस जो है वो मैनेज हो जाए। मतलब आपका रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको अब कमाने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम करना बंद भी कर दो तब भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको उतना पैसा कमा के दे रहा है ताकि आप अच्छे से सर्वाइव कर सको। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेज, लेवल 5 फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नो नीड टू वरी अबाउट सर्वाइवल। अब एक स्टेप और आगे बढ़े तो ये है बढ़िया सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं? आपका पास इतना इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होके आ रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छे से मैनेज कर रहे हो। आपको आपके मौज शौक के लिए भी अभी कमाने जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिविंग एक्सपेंस के जितना पैसा घर बैठे बैठे आपके पास इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आ रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो पूरे दिन कभी गार्डन में मिलते हैं, कभी कॉफी शॉप में होते हैं, कभी लाइब्रेरी में मिलते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। अब उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? हो सकता है उन्होंने स्टॉक्स लेके रखे, वहां से उनका डिविडेंड आ रहा है। हो सकता है उन्होंने म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर रहा है, करके रखा है, वहां से उनके पास एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से पैसे आ रहे हैं। उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं जिनके एक रेगुलर रेंटल इनकम उनके पास आ रही है। तो उनको अपने सर्वाइवल प्लस मौज शौक यानी कि लिविंग एक्सपेंस के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका इन्वेस्टमेंट ही उतना इनकम जनरेट करके दे रहा है ताकि वो मजेदार जिंदगी जी सके। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल एबंडेंस, जिसको हम निर्वाण स्टेज बोलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का फाइनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं वो है फाइनेंशियल एबंडेंस। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इतना पैसा जनरेट करके आ रहा है कि आपको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट फ्रॉम योर रिटर्न। आपके पास उतना कैश आ रहा है, राइट? अब ये एक ऐसा स्टेज है कि आपको पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बैठे हो और आपके पास पैसा हर महीने मंथ ऑन मंथ आ ही रहा है। नॉट फॉर यू, मे बी आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपने ऐसा प्लानिंग करके रखा है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी कुछ नहीं करे तब भी उनके पास उतना पैसा आता ही रहेगा। सो दैट इज फाइनेंशियल एबंडेंस इज द लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सो ये छोटे वीडियो में हमने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के कौन से स्टेजेस है। लेवल 1 से लेके लेवल 7 है। दोस्तों, वीकेंड नजदीक में है। आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो और आप अपने आप से कुछ सवाल करो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के कौन से स्टेज पे आज आप खड़े हो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आप जो स्टेज पे खड़े हो क्या वो स्टेज पे आप सेटिस्फाइड हो? आर यू हैप्पी? अगर नहीं, आप अपग्रेड करना चाहते हो तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉन्टेक्ट करो। आप उनसे एडवाइस लो और प्लान करो कि आप अपने नेक्स्ट लेवल पे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे ले जाओ। दोस्तों, आशा रखता हूं आपको ये छोटा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज ये वीडियो लाइक करो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक डालना ताकि हमें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर हमारी चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो। होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू सो मच।